दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में एक से बढ़कर एक सुंदर और ऐतिहासिक इमारतें होने के बावजूद भी केवल इन 7 इमारतों को ही अजूबों के रूप में क्यों चुना गया? और क्या आपको पता है कि दुनिया में 7 ही अजूबे क्यों हैं, 8 या 10 क्यों नहीं? आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 7 अजूबों से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। दोस्तों, आप जब भी दुनिया के 7 अजूबों के बारे में सुनते होंगे तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि दुनिया में इतनी सारी सुंदर और ऐतिहासिक इमारतें होने के बावजूद भी केवल इन 7 इमारतों को ही 7 अजूबों की श्रेणी में क्यों रखा गया है? दरअसल दोस्तों, प्राचीन समय से ही पूरी दुनिया में 7 नंबर को एक विशेष महत्व दिया जाता है। 7 एक ऐसा अंक है जिससे बहुत सी चीजें जुड़ी हुई है, जैसे 7 समंदर, 7 सुर, 7 ऋषि, 7 रंग, 7 फेरे। उसी प्रकार दुनिया में 7 अजूबे चुनने की परंपरा भी प्राचीन काल से चली आ रही है। सबसे पहले 7 अजूबे चुनने का विचार आज से लगभग 2000 साल पहले हेरोडोटस और कल्लिमुचस के मन में आया। उन्होंने पहली बार दुनिया के 7 अजूबों की सूची तैयार की थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वे अजूबे नष्ट हो गए। इसके बाद वर्तमान के नए 7 अजूबे चुनने के लिए दोबारा सोचा गया, जिसके लिए कुछ इंजीनियर्स और शोधकर्ताओं ने नए अजूबों की सूची तैयार की, लेकिन सभी देशों से उन्हें सहमति नहीं मिली। इस समस्या के समाधान के लिए साल 1999 से 2000 के बीच स्विट्जरलैंड के एक फाउंडेशन द्वारा एक वेबसाइट तैयार की गई। उस वेबसाइट में दुनिया की 200 से ज्यादा ऐतिहासिक इमारतों की सूची तैयार की, जिस पर इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के सभी देशों के लोगों को ऑनलाइन वोटिंग करने के लिए कहा गया, जिसके फलस्वरूप साल 2007 तक इन 7 धरोहरों को सबसे ज्यादा वोट मिले। इसलिए इन्हें दुनिया के 7 अजूबों के रूप में चुना गया। दोस्तों, इन 7 अजूबों से जुड़ी कुछ ऐसी अद्भुत बातें हैं जिनके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। नंबर 7, क्राइस्ट द रिडीमर, ब्राजील। दोस्तों, क्राइस्ट द रिडीमर दुनिया की सबसे बड़ी कला डेको प्रतिमा है, जो ब्राजील के रियो डी जेनेरो के एक पहाड़ पर स्थित है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 98 फीट और वजन लगभग 635 टन के आसपास है। इस मूर्ति को बनाने की शुरुआत 1920 में हुई, जो पूरे 9 साल बाद 1931 में बनकर तैयार हुई। इस मूर्ति का डिजाइन पॉल लैंडोस्की ने तैयार किया था। कहा जाता है उस समय इस मूर्ति के निर्माण में $2,50,000 धन खर्च हुआ था। दोस्तों, इस प्रतिमा पर अनगिनत छोटी छोटी कीलें लगाई गई है, ताकि इसे कोई पक्षी बैठकर गंदा न कर सके। रात के समय मूर्ति को सुंदर दिखाने के लिए रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। ईसा मसीह की इस मूर्ति का निर्माण स्वीडन से मंगाए गए पत्थरों से किया गया है। नंबर 6, कोलोसियम, इटली। दोस्तों, इटली के रोम शहर में स्थित कोलोसियम दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इस कोलोसियम को फ्लेवियन एम्फी थिएटर के नाम से भी जाना जाता है, जो लगभग 6 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। प्राचीन समय में ये रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा अखाड़ा हुआ करता था। इस अंडाकार कोलोसियम का निर्माण सम्राट टाइटस द्वारा लगभग 72 ईस्वी में किया गया था। यह स्टेडियम इतना बड़ा है कि यहाँ एक साथ 5000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। रोमन साम्राज्य के समय यहाँ मनोरंजन के लिए योद्धा और पशुओं के बीच लड़ाई की प्रतियोगिता करवाई जाती थी। इस स्टेडियम में अंतिम खेल 6वीं शताब्दी में आयोजित किए गए थे। कोलोसियम को 1980 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नंबर 5, पेट्रा, जॉर्डन। दोस्तों, पेट्रा जॉर्डन एक ऐसा ऐतिहासिक नगर है जिसकी स्थापना 312 ईसा पूर्व में की गई थी। ऐसे शहर को रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की चट्टानें लाल रंग की है। ये जगह जॉर्डन का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ पर मौजूद सभी इमारतों को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। पेट्रा नगर में 280 कलाकृतियों को शामिल करने वाला एक म्यूजियम स्थित है, जहाँ विभिन्न युगों को कलाकृतियों के रूप में दर्शाया गया है। इस म्यूजियम में पेट्रा नगर का संपूर्ण इतिहास सुंदर कलाकृतियों में अंकित है। पेट्रा को 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। नंबर 4, माचू पिचू, पेरू। दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों में से शामिल माचू पिचू दक्षिणी अमेरिका के पेरू देश में स्थित है, जिसे लॉस्ट सिटी ऑफ द इंका के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1438 से 1472 ईस्वी के बीच किया गया था। माचू पिचू की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 2430 मीटर है।
इसकी खोज 1911 में हुई थी। ये स्थल इंका सभ्यता से संबंधित है। कहा जाता है यहाँ के लोग इस स्थान को सूर्य देवता के रूप में पूजते थे। यहाँ से कई महिलाओं के कंकालों के अवशेष मिले हैं, जिनके बारे में बताया जाता है कि यहाँ के लोग सूर्य देव को कुंवारी लड़कियों की बलि दिया करते थे। नंबर 3, चिचेन इट्जा, मैक्सिको। दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल चिचेन इट्जा मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में स्थित है। माना जाता है इस मंदिर का निर्माण 900 बीसी से 1200 बीसी के बीच कोलंबियाई माया सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया था। इस मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते और उतरते समय छन छन की आवाज सुनाई देती है, और अगर इस मंदिर के बाहर खड़े होकर कोई एक बार ताली बजाता है तो 9 बार प्रतिध्वनि सुनाई देती है। इस मंदिर की एक तरफ की सीढ़ियों पर सूरज की रोशनी सांप की छाया जैसी दिखाई देती है। चिचेन इट्जा में बने बालकोट में कोई ताली बजाता है तो चिड़ियाओं के चहचहाने की रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती है। यह नगर लगभग 4 वर्ग मील क्षेत्र में फैला है। कहा जाता है इस जगह की खोज 514 ईस्वी में पादरी लंकिन चैन ने की थी। यहाँ आने वाले सभी लोगों का कहना है कि चिचेन इट्जा से बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। नंबर 2, चीन की महान दीवार। दोस्तों, विश्व के 7 अजूबों में शामिल चीन की महान दीवार लकड़ी, ईंट, मिट्टी और पत्थरों से मिलकर बनी है, जिसे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच चीन के कई शासकों ने मिलकर बनवाया था। इस विशाल दीवार की लंबाई लगभग 21,196 किलोमीटर है, जो लगभग 2300 सालों से ज्यादा पुरानी बताई जाती है। जानकारों का कहना है कि इस दीवार को बनाने में 20 से 30 लाख मजदूरों ने दिन रात काम किया था, और जो मजदूर काम नहीं कर पाते थे उन्हें इसी दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाता था। ये दीवार इतनी विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इस दीवार की ऊंचाई 35 फीट और चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि इस पर 10 पैदल सैनिक एक साथ निकल सकते हैं। इस दीवार को 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। नंबर 1, ताजमहल, भारत। दोस्तों, जब भी दुनिया के 7 अजूबों की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ताजमहल की तस्वीर उभर कर आती है। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित सबसे खूबसूरत इमारत है, जिसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज की याद में करवाया था। ताजमहल के निर्माण में 1632 से लेकर 1653 तक कुल 21 सालों का समय लगा था। इस खूबसूरत इमारत को तैयार करने में लगभग 20,000 मजदूरों ने दिन रात काम किया था। कहा जाता है ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि दोबारा ऐसी अद्भुत इमारत न बन पाए। लेकिन ये बात कितनी सच है किसी को नहीं पता। संपूर्ण ताजमहल लगभग 17 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस इमारत के आसपास और भी कई इमारतें और बाग बगीचे बने हुए हैं। ताजमहल का निर्माण दुनिया के अलग अलग जगहों से मंगवाए गए सफेद संगमरमर पत्थर से किया गया, जिस पर सूर्य की रोशनी पड़ने से ताजमहल कई अलग अलग रंगों में नजर आता है। दोस्तों, आपको इन 7 अजूबों में से सबसे सुंदर इमारत कौन सी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस मजेदार जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।